नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज मैं आपके सामने सीने की तकलीफ़ जो है उसके बारे में मालूमात फराहम करूँगा। सीने में एक ही किस्म की तकलीफ़ नहीं होती और ना ही एक ही किस्म का नुस्खा जो है वो सीने की तकलीफ़ को, हर आदमी के सीने की तकलीफ़ को दूर कर सकता है। हमेशा मजाज के मुताबिक इलाज किया जाए तो फ़ायदा होता है, वरना नुकसान होता है। अगर आपके जिस्म में रतूबत की ज़्यादती है, बलगम की ज़्यादती है, तो आपके जो फिफड़े हैं, आपका जो सीना है, उसमें गैर फितरी रतूबत जो है वो जमा है, वो फूले हुए हैं और आपका सांस जो है वो बच्चों की तरह छोटा छोटा होगा। जैसे बच्चे छोटा छोटा सांस लेते हैं, इस तरह आपका जो सांस वाला मामला होगा वो आप महसूस करेंगे। और उसके बाद अगर सर्दी लग जाती है, आप कोई सर्द चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं या सर्दी के मौसम में आप फिरते हैं, आपको ठंड लग जाती है, तो आपके जिस्म में खुश्की जो है वो बढ़ गई होती है और आपके सीने की जकड़न जो है उसमें सीने में दर्द भी होना शुरू हो जाती है। दर्द वहाँ ही होती है जहाँ तहरीक होती है, और चूँकि ये उज़लाती तहरीक है तो इसमें सीने में जकड़न होगी और बलगम जो है वो फिफड़ों का जो अंदर पानी है वो खुशक हो जाएगा। और जब वो खुशक हो जाएगा और तहरीक के सबब उसमें दर्द होगी और तंगी के साथ सांस आएगी, सांस के साथ सीने में तकलीफ़ महसूस होगी। और इसके अलावा अगर जिस्म में गर्मी बढ़ी हुई है तो उसमें आपका जो सांस है उसमें तकलीफ़ तो नहीं होगी, लेकिन सांस फूला हुआ होगा। इस तरह का सांस की कैफियत होगी। तो ये तीन किस्म के सीने के अमराज हैं। एक तहरीक के तहत है, एक तस्कीन के तहत है, एक तहलील के तहत है। और यकदम तस्कीन और तहलील नहीं होती, उसके लिए कुछ वक्त लगता है। बीमारी जो है वो अपना मदारज तय करती हुई आगे जाती है, उसकी तफसील बाद में कभी बताएंगे। तो जिसमें रतूबत की ज़्यादती है उसके छोटे छोटे सांस आ रहे हैं, उसके फिफड़ों में पानी पड़ा हुआ है, वो लौंग और दालचीनी का कावा पिए तो उसको आराम महसूस होगा। बाकी किसी क्वालिफाइड तजर्बाकार हकीम से अपना मुश्किल इलाज कराए ताकि बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो। और दूसरा जो है जिसको कि नमूनिया भी कहा जाता है, ठंड के सबब, सर्दी के सबब, सर्द चीज़ें खाने से या सर्द हवा में फिरने से ठंड लग जाती है तो सीने में जो रतूबत होती है वो जम जाती है और साथ दर्द शुरू होता है और सांस में तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए आपको मैं बेहतरीन एक कावा बता रहा हूँ। दुनिया में इससे बढ़कर इसके लिए कोई चीज़ नहीं है। आपने थोड़ी सी अजवैन देसी लेनी है और थोड़ा सा पुदीना लेना है, छोटी छोटी चुटकी ले लें, 1 कप पानी डाल लें और उसका कावा बनाएं। कावा बनाने का यह तरीका है कि एक उबाला आ जाए, चूल्हा बंद कर दें और ऊपर ढक्कन दे दें और उसके बाद तकरीबन 5-10 मिनट जो है उसको वहाँ पड़ा रहने दें। उसका असर जो है वो निकल जाएगा और वो पानी जो है वो कावा बन जाएगा, उसको आप इस्तेमाल करें। और एक बात और ज़हन में रखें कि जब लौंग और दालचीनी का कावा पीना है तो उसमें आपने गुड़ या शहद डालना है, और जब आपने अजवैन देसी और पुदीने का कावा पीना है तो उसमें आप हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं। और तीसरा जो है जो कि सांस फूल जाता है, ये गर्मी के सबब है। इसमें आपने छोटी इलायची 3 अदद और एक छोटी चुटकी सौंफ की और साथ थोड़ा सा
ज़ीरा सफ़ेद डाल लें, इसमें चीनी डाल लें और कहवा बनाएं, नोश फरमाएं। ये सीने की जकड़न जो है और नमूनिया का मैंने आपको बता दिया है। ये 3 किस्म की तकलीफ़ होती है। इसको आप कोरोना कह लें, इसको आप नमूनिया कह लें, लेकिन नमूनिया वही होगा जिसमें सीने में दर्द होगी और सांस जो है वो तंगी के साथ आएगी। वो खुश्की के सबब है, एक असाबी तहरीक के सबब है, एक उज़लाती तहरीक के सबब है और एक जो है वो गुद्दी तहरीक के सबब है, एक तरी के सबब है, एक खुश्की के सबब है और एक जो है वो गर्मी के सबब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।